Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Surya School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next part of exercise 7.2. You are doing exercise 7.2. Exercise 7.2 we discuss up to question number 5. Now let's see question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कह रहा बेटा, इफ 1 2 4y and x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है बेटा कि जो पॉइंट है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है। तो ये सपोज हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है और इसके वर्टिसेस हैं। एक पॉइंट आपको गिवन है बेटा 1 2, दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 4y, तीसरा पॉइंट आपको गिवन है x6 और चौथा पॉइंट आपको गिवन है दैट इज 3 5. ओके, तो ये पॉइंट आपको गिवन है एंड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। तो क्या करें आप, देखो जो पैरेललोग्राम होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो डायगोनल होते हैं उसके वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो सपोज ये पॉइंट हमारा O है, तो ये जो O पॉइंट है बेटा, ये AC जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब AC जो लाइन सेगमेंट है उसको O पॉइंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे O हमारा जो पॉइंट है वो AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि O पॉइंट जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अगर O पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, सिंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। मतलब बेटा जो ये O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ओके, तो अगर O इसका मिड पॉइंट है तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो O के कोऑर्डिनेट जब हम AC को कंसिडर कर रहे हैं, तो जब हम AC को कंसिडर कर रहे हैं तो O इसका मिड पॉइंट है, तो A पॉइंट है हमारा 1 2 और C पॉइंट है हमारा x6। ओके, अब सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अब O AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। तो पहले हम AC को लेकर डील करेंगे, फिर हम BD को लेकर डील करेंगे। अच्छा, अगर O इसका मिड पॉइंट है AC का बेटा, तो यहां से हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस x2/2। चलो मैं लिख देता हूं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब भी कोई हमारा पॉइंट जो होता है वो मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं। अब O पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, तो x1 1 प्लस x/2, ओके, और 2 प्लस 6/2। तो यहाँ से O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 प्लस x/2 और 4 आ जाएंगे। ओके, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम BD को कंसिडर करेंगे बेटा। तो जब हम BD को कंसिडर करेंगे तो हम लिखेंगे सिंस O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अगर O इसका मिड पॉइंट है तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर O BD का मिड पॉइंट है देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, एंड इट विल बी 3 प्लस 4/2 x1 प्लस x1। तो B पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4y और D पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 3 5। तो इसका मिड पॉइंट है तो 4 प्लस 3 प्लस 4/2, ओके, और y प्लस 5/2, x1 प्लस x2/2। तो ये x1 है ये x2 है, तो 3 प्लस 4/2 और y1 प्लस y2/2, तो y प्लस 5/2। तो O पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 7/2 और y प्लस 5/2। ओके, तो यहां से हमको हुआ क्या कि O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको ये भी मिले और ये भी मिले। अब बट O तो हमारा एक ही पॉइंट है ना बेटा, तो अगर O हमारा एक ही पॉइंट है तो इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा इक्वल होंगे। इसका मतलब 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू 7/2 होगा। ओके, और दूसरी सिचुएशन क्या है, इसका ऑर्डिनेट दैट इज 4 और इसका ऑर्डिनेट y प्लस 5/2, तो y 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2 के इक्वल होगा।
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और यहाँ से y तो 8, y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 8 माइनस 5, तो y कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हमारा कोऑर्डिनेट तो निकालना नहीं था हमें, आई थिंक x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 6 आ गया और y इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नोट डाउन दिस, देन आई विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे जो कह रहा है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज, बी हमको दिया हुआ है 1 4। तो हमारे पास एक सर्कल है और उसका डायमीटर ए बी है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। सपोज इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 4, और सेंटर इज ऑल्सो गिवन, सेंटर ओ है, उसके कोऑर्डिनेट है बेटा 2 - 3, 2 - 3। ठीक है बेटा, तो हमको क्वेश्चन गिवन है कि ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ओके, तो एज वी नो दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये डायमीटर है हमारा ए बी, और जो ओ जो सेंटर है बेटा वो इसका मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि ओ सेंटर है तो ये भी रेडियस ए बी रेडियस। ओके, तो सेंटर जो होता है सर्कल का वो जो हमारा डायमीटर होता है सर्कल का उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो डायमीटर ए बी है तो ओ इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ओ इसका मिड पॉइंट है, सिंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर ओ इसका मिड पॉइंट है तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, x + 1/2 और y + 4, तो y + 4/2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो कितना गिवन है बेटा 2 - 3, बट हमने जो यहाँ पे निकाला है सेंटर बाय मिड पॉइंट, तो वो तो हमारा x + 1/2 और y + 4/2 आया ना। बट अगर सेंटर तो सेम ही है, तो अगर सेंटर सेम है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल होना चाहिए, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर x + 1/2 = 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4 - 1 = 3। ओके, एंड y + 4/2 = कितना आएगा -3, तो y क्या आ जाएगा -6 - 4, तो y कितना आ जाएगा -10। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या आ जाएंगे बेटा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -10 है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7, नोट डाउन दिस। Now let's see question number 8. I am discussing with you. Question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमसे कह रहा है, इफ ए एंड बी आर, दो पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पॉइंट ए गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको -2 -2 -2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 - 4। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, सच दैट क्या गिवन है हमको ए पी = 3/7 AB। तो P पॉइंट कहीं इंटरनली है यहाँ पे, और ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करवा रहा है क्वेश्चन में, तो हमें ये m/n चाहिए। A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो गिवन है ना -2 -2, B पॉइंट के भी गिवन है 2 - 4, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -2, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 4।
ओके अब हमें P पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा। अगर हमें P पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें AP रेशियो APB चाहिए। क्या चाहिए? AP रेशियो PB चाहिए। ओके बट AP रेशियो PB फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है AP रेशियो AB इक्वल्स टू 3/7, बट हमें तो AP रेशियो PB चाहिए ना। तो क्या करें? इससे इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3। ओके तो यहाँ से हमारा इसको इस तरह से लिख सकते हैं AB अपॉन AP -1 इक्वल्स टू 7/3 -1। इस तरह से दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट करा दिया मैंने। ओके तो यहाँ से ये क्या आएगा? AB माइनस AP एलसीएम लेंगे अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3 -1। तो AB माइनस AP क्वेश्चन में देखो बेटा, AB माइनस AP जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? AB माइनस AP, तो PB तो मिल रहा है, तो ये आ गया PB अपॉन AP इक्वल्स टू 4/3। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो AP रेशियो PB चाहिए ना। तो यहाँ से AP रेशियो PB क्या आ जाएगा? AP रेशियो PB आ जाएगा हमारा 3/4। ओके तो ये रेशियो आ गया हमारा AP रेशियो AB, यही फाइंड आउट करना था। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर M रेशियो N जो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। ओके अब हमको P पॉइंट कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएंगे। तो P पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? P mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके तो P पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। तो अब m और n की वैल्यू हमें पता है, x1 x2 भी पता है, y1 y2 भी पता है, तो हम इजीली अब P पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। m की वैल्यू क्या है बताओ? m की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, 3 इंटू x2 कितना है? 2। ओके प्लस n कितना है? 4 और x1 कितना है? -2 अपॉन m प्लस n, तो 3 + 4। ओके अब m y2, तो m कितना है बेटा हमारे पास? 3, y2 कितना है? -4। ओके प्लस n y1, तो n कितना है? 4, y1 कितना है? y1 है हमारे पास -2। ओके अपॉन 3 + 4। ओके तो यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 6 - 8/7 और -7 - 8 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा P 6 - 8 विल बी -2/7 -2/7 और ये आएगा हमारे पास -15/7। ओके तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नोट डाउन दिस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम कह रहे हैं बेटा हमसे, देखें एक बार उसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे कह रहा है, देखें एक बार क्वेश्चन बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 वी आर सेइंग दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है बेटा, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे डील कर दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन डील करना है। ओके तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 2, B पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? B पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2 8। ओके तो आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 1 2 और 3। ओके तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हमारा सपोज पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मेरा ट्राइसेक्ट कर रहा था, तो ट्राइसेक्शन का हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हमको 4 पार्ट में इक्वल करके पूछ रहा है। तो P पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा? देखो 4 इक्वल पार्ट है, तो अगर P पॉइंट के लिए रेशियो देखूँ तो ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो 4 पॉइंट P रेशियो विल बी M रेशियो N क्या हो जाएगा बेटा? M रेशियो N 1:3। ओके नाउ 4 पॉइंट R M रेशियो N क्या हो जाएगा? देखो बेटा ये 2 इक्वल पार्ट है, तो ये 2 इक्वल पार्ट है, तो 2:2 आ गया। अब बहुत बच्चे इसको 1:1 भी बोल देंगे ना। अगर 1:1 है तो Q तो हमारा मिड पॉइंट हो गया A और B का। अब A और B का मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो।
x1 प्लस एक्स2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ओके, तो Q पॉइंट के तो डायरेक्ट ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना आप। नाउ सॉरी, Q पॉइंट है यहाँ पे, Q पॉइंट है। ओके, तो ये Q पॉइंट है बेटा। नाउ R पॉइंट के लिए 4 पॉइंट R, तो अब R पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं, R पॉइंट के लिए ये 3 इक्वल पार्ट है और ये 1 इक्वल पार्ट है, तो M रेशियो N क्या हो जाएगा, 3:1। ओके, तो बेटा मैंने यहाँ पे आपके सामने सबके रेशियो लिख दिए। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, m कितना है, 1 है, 1 इंटू x2 कितना है बेटा, -2 है, प्लस n कितना है, 3 है, x1 कितना है, x2 बेटा हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, x1 कितना है, -2 है, अपॉन m प्लस n, तो सर 1 प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब m 1 इंटू y2 कितना है, 8 है, 8 प्लस n कितना है, n हमारा 3 है, और y1 कितना है बेटा, y1 कितना है हमारा, y1 है 2। ओके, तो y1 है 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सोल्व कर लेना। अब इसको सोल्व कर लेना बेटा आप, ठीक है। अब Q पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, क्योंकि Q इज अ मिड पॉइंट, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, Q इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, दैट्स वाई आई यूज दिस। ओके, x1 प्लस x2, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 आ रहा था Q पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें, x1 की वैल्यू कितनी बेटा, -2 और x2 2 बाई टू, y1 दैट इज 2, तो 2 प्लस 8 बाई टू आ जाएगा, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। सेम कॉन्सेप्ट हमको R पॉइंट के लिए यूज करना है बेटा। ओके, तो ये आप क्वेश्चन इस तरह से सोल्व कर ले। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन दिस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया पूछ लिया बेटा रोम्बस का। ओके, इफ इट्स वर्टिसेज आर, तो एक रोम्बस है, रोम्बस के वर्टिसेज ले लेते हैं हम। एक वर्टिस है ए दैट इज 3 0, एक वर्टिस है बी वो क्या है 4 5, और एक वर्टिस है सी वो क्या है बेटा -1 4, और एक डी है वो क्या है -2 -1। ओके, तो यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करना है आपको बोल रहा है बाय टेकिंग दीज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, तो यहाँ पे बेटा आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेटा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, डायगोनल। ओके, तो यहां से बेटा 1/2 प्रोडक्ट डायगोनल, सपोज एक डायगोनल D1 है और एक डायगोनल D2 है। ओके, तो मैं D1 अज्यूम कर रहा हूं AC है, तो AC इज D1 और BD इज D2। ओके, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने। आप AC इंटू BD भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें करना क्या है, AC फाइंड आउट कर लो। अब AC के लिए कोई सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा ना फाइंड आउट करना है, यहाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो AC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बेटा AC, तो x2 कितना है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा √32। तो √32 आप क्या लिख सकते हो 4√2। ओके, तो AC आ गया। सिमिलरली हमको क्या निकालना है, BD फाइंड आउट करना है। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा
636 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। ओके, तो AC भी आ गया, BD भी आ गया, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 AC कितना है, D1 हमने जूम कर रखा है AC को, दैट इज 4√2 और ये 6√2। ओके, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यूनिट हमें एक्चुअली गिवन नहीं थी लेंथ की, तो हमने स्क्वायर यूनिट लिख दिया। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज योर एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो ये आप जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, यू हैव टू डू यूर इन योर नोटबुक। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू एवरीवन।